मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर के गांवों में बिजली आए दिन खराब रहती है। बिजली विभाग में बार बार आवेदन देने के बाद भी निराकरण नहीं होता है। राजनगर विधानसभा के खजुआ गांव में 20 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली बंद है। ऐसी भीषण गर्मी जब टेम्परेचर 45 के ऊपर जा रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है, बच्चे घर में से बिलख रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने राजनगर बिजली विभाग खजुराहो एई सहित राजनगर एसडीएम को आवेदन देकर परेशान हो गए। करीब 50 ग्रामीण आज फिर एसडीएम कार्यालय पहुंच लगातार आश्वासन दे रहे अधिकारी की ट्रांसफार्मर आज पहुंच जाएगा, पर समाधान नहीं होता। बिजली विभाग की लापरवाही से खजुआ गांव अंधेरे में डूबा है। इस मामले में एसडीएम द्वारा बिजली विभाग के एई को फोन पर तुरंत समाधान करने को कहा है। उन्होंने कहा आज ट्रांसफार्मर लग जाएगा। सभी ग्रामीण एकत्रित होकर बिजली विभाग के डिवीजन ऑफिस पहुंचे। क्या नाम है आपका? नमस्कार पत्रकार साथियों, और मेरा नाम है ब्रजगोपाल बबलू पटेल। आज किस काम को लेकर आप तहसील कार्यालय पहुंचे हैं? लगभग 20 दिन से हमारे ग्राम खजुआ की 3 डीपी खराब हैं और हम लोगों ने ई साहब से भी बात की। ई साहब के यहाँ आवेदन भी दिया 25 तारीख को। इसके बाद वाईसी साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने भी फ़ोन करके बोला था कि आपकी डीपी कल धर जाएगी। शुक्रवार को उन्होंने कहा था, शनिवार को कहा कि शनिवार को डीपी आ जाएगी, पर डीपी आज तक नहीं पहुँची है और लोगों ने बिल भी जमा कर दिया। तो हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ फिर से आए हैं सुनवाई के लिए, ताकि हमारे गांव की डीपी लग जाए। जनता बहुत परेशान है और जब लाइट एक दिन के लिए अधिकारियों की बंद हो जाती है तो देखो कितना कहर मच जाता है। और गांव में तो 20 दिन से लाइट नहीं है। बताओ कैसे पालन पोषण, कैसे जीवित रहते होंगे लोग। आपने अपने यहाँ के विधायक जी से कोई बात की इस बारे में? हाँ, विधायक जी से भी कहा है कि विधायक जी हमारी जो है डीपी रखवा दो। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हाँ रख जाएगी, और अभी तक नहीं रख पाए? अभी तक नहीं है। क्या नाम है आपका? उमेश पटेल, कहाँ के रहने वाले? ग्राम खजुआ। किस काम को लेकर आज जन सुनवाई में पहुंचे? हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर 20 दिन से खराब पड़ा है। एक नहीं, दो के संगे संगे 3 भी, सभी ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। वहाँ आवेदन दिया था तो उन्होंने कह दिया था कि रख देंगे सोमवार तक। सोमवार निकल गया, आज मंगलवार है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब से भी बात हुई थी तो वो भी बोल रहे थे सोमवार को रख जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर कितने दिन से खराब है आपका? 20 दिन कम से कम 18 तारीख। तो इसकी आपने कहीं और शिकायत की हाँ, है? ई साहब के यहाँ गए थे तो ई साहब ने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन में लग जाएगा, फिर इसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ट्रांसफार्मर चाहते हैं कि सभी ट्रांसफार्मर सही हों। और वे बोल रहे थे एसडीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब ने कॉल किया तो वो बोल रहे थे कि बिल जमा नहीं है, तो बिल भी जमा करके रसीदें लेके आए हैं सभी, और आवेदन की फोटो कॉपी भी लेके आए। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।